नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मिथिलेश उइके है और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल में। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत की सबसे बड़ी समस्या के विषय में। जी हां दोस्तों, भारत की वर्तमान में यदि सबसे बड़ी कोई समस्या है तो वह है बेरोजगारी। जी हां, मैं सही कह रहा हूं, भारत में बेरोजगारी वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या बनकर उभर रही है। चलिए कुछ आंकड़ों के तहत हम बात कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं जनसंख्या की, तो वर्तमान में भारत देश की जनसंख्या 140 करोड़ से भी अधिक निकल चुकी है। अगर मैं विश्व की जनसंख्या से इसकी तुलना करूं तो हमारे भारत देश की जो जनसंख्या है वह विश्व की जनसंख्या का 17.7% है और विश्व की जनसंख्या की अगर हम बात करें तो 7 अरब 85 करोड़ से भी अधिक की जनसंख्या हो गई है। चलिए इस तरह की अगर हम बात करें तो 35% जनसंख्या हमारी यहाँ अर्बन में निवास करती है और अगर हम यूथ की बात करें तो हमारे भारत देश में यूथ की जो पॉपुलेशन है वह 22% है। इस तरह से मैंने अभी केवल जनसंख्या के विषय में ही बात किया है। चलिए बात करते हैं कि जनसंख्या के तहत अगर हम देखें कि कितने लोग रोजगार में हैं, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं एम्प्लॉय है। चलिए हम सबसे बड़ी बात कर लेते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय की। भारत देश में 140 करोड़ जनसंख्या है। 140 करोड़ में से लगभग कितने व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब में कार्य करते हैं? चलिए एक छोटा सा आंकड़ा देख लेते हैं। भारत देश में सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी की संख्या 33 लाख प्लस 14 लाख आर्म फोर्स की है। अगर इन दोनों को देखें तो 33 लाख ऐसे व्यक्ति हैं जो आर्म फोर्स से बाहर है, 14 लाख ऐसे सैनिक है जो कार्य कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में। इस प्रकार से अगर हम बात करें तो 47 लाख एम्प्लॉय है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और 52 लाख एम्प्लॉय को सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर के तौर पर पेंशन दे रही है। अगर हम एक मोटे मोटे तौर पे बात करें तो 99 लाख जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट पर मंथ सैलरी दे रही है। इस प्रकार से हम बात करें तो सिर्फ आते हैं 1 करोड़ के अराउंड। अगर हम हर स्टेट की बात करें तो हर स्टेट की भी बात करेंगे तो 1.40 से लेकर 1.50 अर्थात 1.5 करोड़ के लगभग हर स्टेट से गवर्नमेंट एम्प्लॉय निकलकर सामने आएंगे। इस तरह से स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों की बात करें तो 2 करोड़ 50 लाख के लगभग दोनों कर्मचारी होते हैं स्टेट प्लस सेंट्रल की। और हमारे भारत देश की पॉपुलेशन है 140 करोड़। अब 140 करोड़ में से हमने बात किया कि 22% जनसंख्या यूथ की जो 18 से लेकर 29 ईयर्स ओल्ड के आते हैं। हम केवल बेरोजगारी की बात करते हैं तो बेरोजगारी ऐसे नहीं है कि 29 के अबव नहीं है। वर्तमान में हम केवल इन्हीं के ऊपर फोकस करते हैं क्योंकि वर्तमान में बेरोजगारी बहुत अधिक बढ़ चुकी है और आज देश का युवा चाहता है कि उसके पास एक रोजगार हो और वह बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहा है। इसलिए इन आंकड़ों के विषय में आज हमने बात करें। भारत देश में मात्र 2.8% जनसंख्या ए ग्रेड में कार्य करती है सेंट्रल में। इस तरह से अगर बात करें वैकेंट जॉब की, हमारे भारत देश में सेंट्रल में कितनी वैकेंसी खाली है? सेंट्रल में लगभग 7.43 लाख अर्थात 7,43,000 अर्थात वही 7.5 लाख के लगभग गवर्नमेंट जॉब खाली हुई है। अगर मैं बात करूं सबसे ज़्यादा कौन से डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट जॉब है सेंट्रल में, तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू डिपार्टमेंट में खाली है। और उसकी बात अगर मैं बात करता हूं तो रेलवे में अकेले 2.3 लाख अर्थात 2,30,000 के लगभग सेंट्रल में गवर्नमेंट जॉब खाली है जिन्हें भरा जा सकता है, जिससे कुछ हद तक लोगों की बेरोजगारी कम की जा सकती है। लेकिन अगर मैं एक आंकड़े की बात करूं, 140 करोड़ में से हमारी भारत सरकार अगर जॉब दे सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की दोनों की विषय की बात करूं तो स्टेट गवर्नमेंट में लगभग 30 लाख वैकेंसी है और सेंट्रल गवर्नमेंट में कुछ वैकेंसी को अगर हम काउंट कर लें तो इस प्रकार लगभग 60 लाख वैकेंसी हमारे सामने निकल कर आती है जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भरा जा सकता है। अर्थात 60 लाख और कर्मचारी को जॉब मिल सकती है। लेकिन अगर हम वर्तमान में बात करें तो धीरे धीरे हमारे भारत के युवा ग्रेजुएट होते जा रहे हैं और ग्रेजुएशन के बाद सबसे पहली प्रायोरिटी उनकी यह होती है कि उनके पास एक गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए। लेकिन केवल
अगर एक मोटे मोटे आंकड़े की बात करें तो केवल वर्तमान में 60 लाख लोगों को जॉब दी जा सकती है, लेकिन उसके बाद भी बहुत से ऐसे युवा हैं जो बेरोजगार रह जाएंगे। लेकिन भारत सरकार कई दिनों से वैकेंसी नहीं निकाल रही है। स्टेट गवर्नमेंट भी बहुत से ऐसे हैं जहां पर वैकेंसी अभी खाली है, लेकिन इनको भरा नहीं जा रहा है, जिसके कारण भारत देश की युवा जो आज वर्तमान में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं तो वह है बेरोजगारी की समस्या, और दिनों दिन कहीं ना कहीं लड़ रहे हैं। एक छोटे से आंकड़े की बात करें तो हमारे भारत देश में 53 मिलियन व्यक्ति बेरोजगार है, अर्थात 5 करोड़ 30 लाख लोग बेरोजगार हैं, जिसका 35% जॉब करने लायक है, लेकिन उन्हें जॉब मिल नहीं रही है, और 17% ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट व्यक्ति है जो जॉब करना तो चाहते हैं और डेली डेली उसे सर्च कर रहे हैं और बहुत सी जॉब में अप्लाई भी करते हैं, बट वो बेरोजगार है। तो ये एक मोटे मोटे आंकड़े हैं जो बताते हैं हमारे भारत देश की बेरोजगारी को। चलिए अब हमने बात की है एक आंकड़ों के तौर पर कि बेरोजगारी क्या है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ बेरोजगारी की परिभाषा। एक ऐसा व्यक्ति जो कार्य करने के लिए सक्षम है लेकिन उसके पास कार्य करने का स्थान नहीं है, वह किसी जॉब में जा सकता है, किसी योग्य व्यक्ति के पास जा सकता है, कोई कंपनी ज्वाइन कर सकता है, लेकिन वर्तमान में वह खाली बैठा हुआ है, उसे ही हम बेरोजगार कह रहे हैं। अब हमारे भारत देश में ऐसी समस्या आई क्यों? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है पॉपुलेशन दिनों दिन बढ़ते जा रही है, लेकिन जिस रेशियो से पॉपुलेशन बढ़ रही है उसी रेशियो में गवर्नमेंट जॉब को क्रिएट करना संभव नहीं है, प्राइवेट जॉब को क्रिएट करना संभव नहीं है। लेकिन भारत देश की अधिकांश जनसंख्या मात्र 2% जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और गवर्नमेंट जॉब है उसके पीछे भागते हैं, और रेस्ट ऑफ द पीपल बस उसी के पीछे भागते जाते हैं। लेकिन सिर्फ 2% जनसंख्या ही गवर्नमेंट जॉब करती है और बाकी जनसंख्या को कोई ना कोई अन्य कार्य करना पड़ता है या फिर कोई प्राइवेट सेक्टर में उन्हें जाना पड़ता है। जैसे हम बात करते हैं हमारे भारत देश का शिक्षा का स्तर, जी हाँ, शिक्षा का स्तर आज हमें ऐसा लगता है कि बहुत आगे निकल गया है, लेकिन यदि एक आंकड़े की बात करें तो कईयों वर्षों से आज भी सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। आज भी हम उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, हम केवल अपनी डिग्री को ले रहे हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की स्किल जो योग्यता हमारे अंदर होना चाहिए वह हमारे अंदर नहीं है। जैसे कि शिक्षा का स्तर गवर्नमेंट के आंकड़े के आधार पर बहुत अच्छा है, लेकिन यदि हम स्कूल और कॉलेजेस की बात करें तो क्या वहां पर शिक्षा का वही स्तर है जो उन्हें आगे जाकर एक रोजगार में खड़ा कर सकता है? नहीं। तो शिक्षा का स्तर ठीक नहीं होने के कारण, कॉलेजेस में ठीक तरीके से पढ़ाई नहीं होने के कारण, और बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो कॉलेज जाते हैं डिग्री कंप्लीट करने के लिए, लेकिन कॉलेज में जो उनको 40% से अबव मार्क्स पे पास कर दिया जाता है तो उन्हें ऐसा लगता है कि हमने अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली है, इट मीन्स अब हम कोई ना कोई कार्य कर सकते हैं। लेकिन क्या वो एक स्किल्ड पर्सन है कि जब कभी वह एक जॉब की सर्च में आगे जाएगा और किसी कंपनीज में अप्लाई करेगा, किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करेगा, तब उसे स्किल्ड की आवश्यकता पड़ेगी और उसे फिर से उस गवर्नमेंट जॉब की या फिर एक प्राइवेट जॉब की तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन आज के समय में बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है, बेरोजगार युवा इतने हो चुके हैं कि हर एक युवा को जॉब देना संभव नहीं लगता। तो मैं आपसे कहूँगा कि भारत देश की शिक्षा की नीति में कुछ इस तरह से परिवर्तन और बदलाव होना चाहिए कि एक स्टूडेंट जब अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करता है उसी समय से उसे स्किल्ड प्रोग्राम जो होते हैं जैसे मेक इन इंडिया और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इस प्रकार से प्रोग्राम चलाए जाने चाहिए और उसे एजुकेशन का एक पार्ट बनाया जाना चाहिए, ताकि जब वह अपने 12th क्लास से कंप्लीट करके आगे जाए या फिर अपने ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट करें तब उसके पास कोई ना कोई ऐसी स्किल होना चाहिए जिसके आधार पर या तो वो गवर्नमेंट जॉब या तो प्राइवेट जॉब में जा सकता है या फिर सेल्फ अपना कुछ ना कुछ बहुत बेहतर कर सकता है। लेकिन हमारे भारत देश की अधिकतर जनसंख्या गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागती है, क्योंकि पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा या तो गवर्नमेंट जॉब करे या हाईली
कंपनी में जाकर जॉब करें, क्योंकि पेरेंट्स की सबसे पहली डिमांड है कि वह इंजीनियरिंग की पढ़ाई करे, डॉक्टरी की पढ़ाई करे या सिविल सर्विस एग्जाम्स की तैयारी करे। ये तीन ही पॉसिबल है, लेकिन हर एक बच्चे को ये तीनों जॉब मिलना संभव नहीं है। आज के समय की अगर बात करें तो इंडिया में इतने सारे कॉलेजेस हो चुके हैं कि इंजीनियरिंग डिग्री को लेना बहुत आसान हो गया है। डॉक्टर डिग्री भी कंप्लीट कर ले रहे हैं और सिविल सेवा की तैयारी करने के लिए भी मेट्रो सिटीज़ में जाकर सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन यदि हम वैकेंसी की बात करें तो सिविल सर्विसेज, आईएएस, आईपीएस और आईआरएस, इनकी वैकेंसी की बात करें तो प्रति वर्ष 800 से लेकर 1000 की वैकेंसी आती है। अगर हर स्टेट की बात करें तो अगर स्टेट्स में भी हम सिविल सर्विसेज की बात करें तो 600, 700, 300 इस प्रकार के पद प्रति वर्ष भरे जाते हैं। लेकिन जिस दर पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहे हैं उस दर से वैकेंसीज निकलना संभव नहीं है। लेकिन हर एक पेरेंट्स का सपना है कि उनका बच्चा या तो गवर्नमेंट जॉब करे, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, इस तरह का। तो ये जो मानसिकता है ये एक ऐसी मानसिकता है जिसके कारण भी बच्चे कहीं ना कहीं दबाव में आते हैं। लेकिन यदि पेरेंट्स ध्यान दे कि उनका बच्चा अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं कर पाया तो उनके पास एक प्लान बी होना चाहिए कि वह दूसरा वर्क कर सके, जिससे वह अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। और उसे अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए उसके पास एक स्किल टेक्निक होनी चाहिए। कोई ना कोई टेक्निक होगी तभी जाकर वह कहीं ना कहीं जाकर कार्य कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है, या फिर अपना कोई इनोवेटिव दिमाग लगाकर कोई ना कोई कंपनी खड़ा कर सकता है और दूसरों को रोजगार दे सकता है। लेकिन यह कहना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत कठिन है, जैसा मैं आपको कह रहा हूं। लेकिन मेरे कहने मात्र से यह नहीं हो जाएगा कि आप एक कंपनी को खड़ा कर पाए। मैं सिर्फ बात यहां पर यह कर रहा हूं, भारत देश की बेरोजगारी को क्या मिटाना संभव है? हाँ, मिटाना संभव है, लेकिन इसके लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले शिक्षा की नीति पर बदलाव लाना चाहिए, नए नए इनोवेटिव स्किल्स लाना चाहिए, नए नए प्रोग्राम चालू करना चाहिए। मेक इन इंडिया के तहत बहुत सारे स्टूडेंट को स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम सिखाना चाहिए और इसी प्रकार के इनोवेटिव आइडियाज़ को लेकर आना चाहिए। जैसे कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि लगभग 1.5 साल के अंदर वह 10 लाख वैकेंसी जारी करेगा, तो यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन 10 लाख लोगों को जॉब मिलने के बाद भी बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयमेंट रह जाएंगे। तो दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आज की इस गंभीर समस्या को देखते हुए गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे ना भागते हुए आपको अपने लिए कुछ करना है और आपको बेहतर से बेहतर कुछ करने के लिए स्कूलिंग लेवल से ही अपने आप को ऐसा एजुकेशन में लाना है जहां से आप कुछ सीखते हुए आगे बढ़ें और जिस दिन आपकी डिग्री कंप्लीट हो तो आप कुछ ना कुछ करने के लायक हो। आपको किसी वैकेंसी की तलाश ना हो, आप जिस जगह खड़े होंगे वहां पर आपको लगेगा कि आपकी ज़रूरत उस कंपनी को है या आपकी ज़रूरत उस प्रोग्राम स्किल वाले को है, तो वह आपको उस प्रोग्राम के तहत ले लेगा। तो इस प्रकार से बचपन से ही पेरेंट्स को अपने बच्चों के लिए एक स्किल प्रोग्राम चलाना चाहिए। बचपन से ही प्लान करके रखना चाहिए कि यदि इसे गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है, यदि हमारा बच्चा इंजीनियर नहीं बनता, यदि हमारा बच्चा डॉक्टर नहीं बनता है, तो प्लान भी हमारे पास क्या हो जिससे ये उस प्लान में जाकर भी सक्सेस हो जाए। इसी प्रकार से मैं आपको कहना चाहूँगा धन्यवाद। और मैं पूरे भारत के देशवासियों से बस यही अनुरोध करना चाहूँगा कि अनएम्प्लॉयमेंट को एक दिन में हटाना संभव नहीं है, लेकिन यदि हम प्रयास करें कि हमारे अंदर कोई ना कोई एक स्किल डेवलप हो तो आप अपनी स्किल के लिए कार्य करें, डेफिनेटली आप सक्सेस जरूर होंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।